अक्सर ऐसा होता है कि कुछ चीजें या व्यक्ति जैसी दिखती हैं, वैसी होती नहीं हैं। उनकी वास्तविकता असल में कुछ और ही होती है। इसलिए किसी भी चीज या किसी भी व्यक्ति के बाहरी लुक से उसके गुण या अवगुण नहीं देखे जा सकते हैं, और न ही किसी व्यक्ति के दिल के जज्बातों का अंदाजा लगाया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति को जिस नजरिए से देखते हैं, असल में वो वैसा होता नहीं है, और फिर हम उसे समझने में गलती कर देते हैं, जैसे अजय ने कर दी थी। ऑफिस जाते वक्त अपने बालों में जेल लगाते हुए अजय ने पूजा से कहा, पूजा उठो पूजा, आज शुभम की स्कूल में एनुअल फंक्शन है, तुम जल्दी से तैयार होकर टाइम पर आ जाना, मैं भी जल्दी फ्री होने की कोशिश करूंगा। पूजा आलस मरोड़ते हुए उठकर बैठ गई, और फिर उसने अपने बिखरे बालों को समेटा और गुस्से से कहने लगी, आज मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ अजय, तुम्हें जाना है तो तुम अकेले ही चले जाना। पूजा की बात सुनकर अजय को बहुत गुस्सा आ गया, और उसने पूजा से कहा, शुभम के स्कूल में एनुअल फंक्शन है पूजा, शुभम पहली बार एनुअल फंक्शन में परफॉर्म करने जा रहा है। शुभम का एनुअल फंक्शन तुम्हारी उस बेफिजूल की किट्टी पार्टी से कई गुना ज्यादा जरूरी है। तुम मेरी तरफ ध्यान नहीं देती, ये मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन शुभम के लिए तुम्हारी लापरवाही मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। अजय की बातें सुनकर उसकी पत्नी पूजा भड़क उठी और कहने लगी, मैंने तुमसे शादी सिर्फ तुम्हारे बच्चे पैदा करने के लिए और उनकी नौकरानी बनने के लिए नहीं की थी। मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, जिन्हें पूरा करना मेरा अधिकार है। पूजा ने आगे तंज कसते हुए अजय से कहा, शादी के वक्त मैंने सोचा था कि पढ़े लिखे रईस खानदान से हो तो तुम्हारी सोच भी काफी खुले विचारों वाली होगी, लेकिन तुम्हारी ये दकियानुसी सोच तो मेरी हर ख्वाहिश के रास्ते का कांटा बन चुकी है। अगर तुम्हें ऐसी घरेलू पत्नी ही चाहिए थी जो हर वक्त तुम्हारे आगे पीछे घूमती फिरे, तो किसी नौकरानी से ही शादी कर लेते। पूजा की ऐसी कड़वी बातों के सामने अजय कुछ बोल भी नहीं पाता था, और ऐसा तो अब हर दिन होने लगा था। पूजा एक मध्यम वर्ग से ताल्लुक रखने वाली लड़की थी, जिसकी शादी से पहले की हर ख्वाहिश शायद अधूरी रह गई थी, और अब जब उसने अपनी आंखों के सामने अपने पति की बेशुमार दौलत देखी, तो उसकी सारी अधूरी ख्वाहिशें और शौक फिर से बढ़ने लगे थे। जिस गलती से बचने के लिए अजय ने एक नाजुक से दिल को छल्ली कर दिया था, अनजाने में उसने अपनी जिंदगी में वही सबसे बड़ी गलती कर दी थी। पूजा भी उसी माहौल का हिस्सा बन चुकी थी, जिस माहौल से अजय अपने घर को दूर रखना चाहता था। अजय की जिंदगी में उस प्यार और अपनेपन की कमी आज भी मौजूद थी, लेकिन अब तो वो कमी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। आज अजय अपने बेटे के रूप में वहीं खड़ा था, जहां से उसकी जिंदगी की शुरुआत हुई थी। अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बाजी आज अजय बुरी तरह से हार गया था। आज अजय अपने आप को एक ऐसा बच्चा महसूस कर रहा था, जिसने जीतने की कोशिश में हार के रास्ते को चुन लिया था, और अब तो अजय के सीने पर एक नेक दिल प्यार को ठुकराने का बोझ भी आ गया था। उस नेक दिल इंसान की याद आते ही अजय अपने अतीत की यादों में खो गया था। ये उन दिनों की बात है जब अजय ऑफिस जाने के लिए तैयार खड़ा था कि तभी उसने निशा की कार को अपने घर के मेन गेट से अंदर आते देखा था। निशा को देखते ही अजय असमंजस में पड़ गया, और उसके मुंह से उर्फ ये मुसीबत यहाँ कैसे आ गई जैसे अल्फाज निकल गए थे। अजय को निशा का अपने घर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। अब अजय ने नीचे जाने का विचार छोड़ दिया और अपने कमरे में जाकर अपना लैपटॉप खोलकर बैठ गया। सिर्फ एक ही बार दरवाजा खटखटाने के बाद निशा किसी आंधी की तरह अजय के कमरे में अंदर आ गई थी। निशा को अपने सामने देखकर अजय को अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी थी, लेकिन फिर अजय ने उसे अनदेखा कर दिया और अपना काम जारी रखा। निशा ने अजय की बेचैनी की परवाह किए बगैर कहा, क्या बात है अजय,
आज तो तुम बड़े हैंडसम लग रहे हो, कहीं जाने का इरादा है क्या? अजय ने निशा को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए और रूखे अंदाज में कहा, हाँ वो आज ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग है जिसमें मेरा होना जरूरी है। इतना कहते ही अजय ने अपना लैपटॉप बैग उठाया और कमरे से बाहर चला गया। एक पल के लिए इस अपमान से निशा का चेहरा उतरा जरूर था, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और अजय के पीछे पीछे डाइनिंग हॉल में आ गई। निशा ने अजय से गिला शिकवा करते हुए कहा, अजय ये क्या बात हुई भला? तुम पूरा एक हफ्ता दिल्ली रहकर आए हो, लेकिन तुमने मुझे खुद ही अपना चेहरा दिखाने की जरूरत भी नहीं समझी। और अब जब मैं खुद अपनी नींद को कुर्बान करके तुमसे मिलने आई हूँ, तो तुम्हारा मूड अच्छा नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं था कि निशा आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। ब्लैक लॉन्ग स्कर्ट और पिंक टॉप और बिखरे हुए बाल, जिन्हें एक छोटी सी हेयर क्लिप में बांध रखा था। उसके गुलाबी गालों पर गुस्सा साफ छलक रहा था और सोने की तरह चमकती उसकी नम आँखें अपने सच्चे प्यार को जैसे बयां कर रही थीं। अजय ने निशा की तरफ एक बार बेपरवाह नजरों से देखा और फिर तुरंत ही अपनी नजर उससे हटा ली, क्योंकि खूबसूरती कभी भी अजय की जरूरत या कमजोरी नहीं बन पाई थी। निशा की खूबसूरती की तारीफ करना तो दूर की बात है, अजय ने तो उसकी तरफ एक बार ठीक से देखा तक नहीं। और फिर काम में बिजी होने का बहाना करते हुए कहा, मैं वाकई में बहुत बिजी हूँ निशा, मेरे पास नाश्ते के लिए भी समय नहीं है। और जब तुम्हें पता है कि मम्मी पापा दोनों बाहर गए हुए हैं और मैं घर पर अकेला हूँ, तो तुम इतनी बेशर्मी से मुझसे मिलने क्यों चली आई हो? तुम एक लड़की हो तो लड़की की हद में रहो ना। तुम्हें ऐसे मुझसे मिलने नहीं आना चाहिए था निशा, और वो भी तब जब मैं घर पर अकेला हूँ। भले ही मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर लोग तुम्हें इस तरह मेरे घर आते देखेंगे तो ना चाहते हुए भी वो तुम पर उंगली उठा सकते हैं। अजय के ऐसे सख्त शब्द और लाल आंखें देखकर एक पल के लिए निशा बहुत परेशान हो गई और फिर कहने लगी, मुझे नहीं पता था अजय कि आंटी घर पर नहीं है, वरना मैं कभी नहीं आती। निशा ने नजरें झुकाकर अपनी गलती तो मान ली थी, लेकिन फिर भी अजय ने उसका इंसल्ट करते हुए कहा, ओ प्लीज निशा, अब झूठ मत बोलो, तुम्हें सब पता था। और वैसे भी मैं अभी तुमसे बात करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ, प्लीज फिलहाल तुम चली जाओ यहाँ से। इतना कहकर अजय तेज तेज कदम उठाए बाहर निकल गया और निशा हैरान परेशान होकर पत्थर बनी वहीं खड़ी रह गई थी। निशा समझ नहीं पा रही थी कि इस एक हफ्ते में ऐसा क्या हो गया था जो अजय इतना उदास और परेशान नजर आ रहा था। निशा अजय के इस बर्ताव को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अजय की सिर्फ आंखें ही नहीं बल्कि उसकी जुबान भी आग उगल रही थी। निशा की सोने सी चमकती आंखों में आंसू भर गए थे, जिन्हें उसने बड़ी बेरहमी से पोंछ दिया था। जिस तेज आंधी की तरह निशा अजय के कमरे में आई थी, ठीक उसी रफ्तार से वो अपनी गाड़ी के पास आई और गाड़ी स्टार्ट करके वो मल्होत्रा मेंशन से बाहर निकल गई। अजय और निशा की माँ दोनों बचपन की सहेलियां थी, इसलिए दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना भी बहुत था। दोनों सहेलियां एक दूसरे पर जान छिड़कती थी और अजय और निशा दोनों ही अपनी माँ बाप की इकलौती संतान थे। अजय का इंटेलिजेंस तो उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था और वो दिखने में भी इतना हैंडसम था कि पूरी सोसाइटी में उसकी खूबसूरती के चर्चे होते थे। निशा भी बहुत ही नाजुक सी और बेहद खूबसूरत लड़की थी, लेकिन अजय के मन में कभी भी निशा के लिए कोई खास इमोशंस नहीं थे और अजय ने कभी भी निशा के स्टाइल या उसके हाव भाव पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था। अजय की माँ एक समाज सेविका थी और समय के साथ चलने वाली और समय के साथ अपने आप को बदलने वाली औरत थी। अजय की माँ ने कभी भी अपने घर की ओर ध्यान नहीं दिया था और न ही उन्हें अजय की कोई परवाह थी। अजय को जन्म देकर मानो उन्होंने अजय पर कोई एहसान कर दिया था।
अजय को नौकरानी के हाथों में सौंपकर जैसे उन्होंने अपने सारे कर्तव्यों से मुक्ति पा ली थी। स्कूल के रिपोर्ट कार्ड पर साइन करके और अजय के खाते में ढेर सारे पैसे जमा करके उन्हें ऐसा लगता था कि उन्होंने अजय की सारी जरूरतें पूरी कर दी हैं। भले ही पैसों से अजय की हर जरूरतें पूरी हो रही थीं, लेकिन अजय के अंदर बढ़ रही ममता की कमी ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। और इन सब में अजय की तो कोई गलती ही नहीं थी। बचपन से लेकर जवानी की दहलीज पर कदम रखने तक अजय के दिल में मां के प्यार की कमी गहराई से महसूस होती रही थी। अजय को अपने हाई सोसाइटी की उन औरतों से सख्त नफरत थी जो अपने चेहरे के हर भाव को मेकअप के पीछे छिपाती हैं और सिर्फ दिखावे के लिए ही दूसरों के लिए लड़ती हैं, साथ ही घर की सभी चिंताओं से भी मुक्त रहती हैं। बस यही वजह थी कि अजय निशा से दूर रहता था, क्योंकि निशा भी उसी हाई सोसाइटी से थी और अजय को अपने उस हाई सोसाइटी की लड़कियों से सख्त नफरत थी। निशा हर वक्त अजय के आगे पीछे घूमती रहती थी और अजय ये जानता था कि निशा उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन अजय ने कभी भी निशा को अपने जीवन साथी के रूप में देखा ही नहीं था और अजय को ऐसी लड़कियां बिल्कुल ही पसंद नहीं थी। अजय की मां ने जब अजय से निशा के बारे में पूछा कि उसे निशा कैसी लगती है, तो अजय बस उन्हें देखता ही रह गया था। अजय की मां ने कहा, ऐसे देख क्या रहे हो अजय, निशा बहुत अच्छी लड़की है जो जीवन साथी बनकर तुम्हारा जीवन स्वर्ग बना देगी। लेकिन अजय के दिल में जो हाई सोसाइटी की औरतों के लिए एक सोच बन गई थी, वो किसी भी हाल में मिटने वाली नहीं थी। निशा का नाम सुनते ही अजय को एक बार फिर से अपने घर के एक कोने में छिपकर बैठा हुआ छोटा अजय नजर आ रहा था, जो अपनी मां के स्नेह और प्यार के लिए तरस गया था। अजय अपने बच्चों को एक दिखावे की जिंदगी नहीं, बल्कि हकीकत में एक मां का प्यार देना चाहता था। अजय के दिल में जो मां के प्यार की कमी बस गई थी, अजय वो कमी अपने बच्चों को विरासत में नहीं देना चाहता था। निशा भी इसी हाई सोसाइटी के माहौल में पली बड़ी थी और अजय को ऐसा लगता था कि निशा से शादी करने का मतलब था कि अपनी कहानी को एक बार फिर से दोहराना। अजय को ऐसा लगता था कि निशा भी बिल्कुल ऐसी ही है, शर्म और मासूमियत जैसे खूबसूरत एहसासों से बिल्कुल अनजान। अजय की नजरों में निशा दिखावे और पैसों की दौड़ में भागता हुआ वो किरदार थी जो किसी भी तरह से अजय के दिल की स्क्रीन पर और उसके विचारों में फिट नहीं बैठती थी। अजय ने हमेशा एक शर्मीली और मोम की गुड़िया जैसी लड़की का सपना देखा था, जो शो शाइन और दिखावे की जिंदगी से कोसों दूर हो, जिसकी पहली अहमियत बदलते फैशन या स्टॉक एक्सचेंज की रेट्स ना हो, बल्कि वो एक ऐसी लड़की हो जिसकी पहली अहमियत उसका अपना पति और उसके बच्चे हो। और ऐसी लड़की की तस्वीर अजय के दिल को सुकून दे जाती थी। इसलिए जब अजय की मां ने उससे निशा के बारे में पूछा, तो अजय ने बिना सोचे समझे मना कर दिया। अजय के इनकार से उसकी मां चौंक गई और कहने लगी, अजय, आखिर निशा में ऐसी क्या कमी है जो तुमने इस तरह एकदम से इनकार कर दिया? निशा एक जानी पहचानी लड़की है, खूबसूरती में भी किसी से कम नहीं है और अच्छी पढ़ी लिखी भी है, तो और क्या चाहिए तुम्हें? लेकिन अजय की मां की लाख कोशिशों के बावजूद भी अजय की ना हाँ में नहीं बदली थी। बरसों का घर जैसा रिश्ता, बिजनेस पार्टनरशिप और निशा के इमोशंस अजय के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता था। निशा अजय की बचपन की दोस्त थी, लेकिन अजय के दिल ने कभी भी उसे जीवन साथी के रूप में स्वीकार नहीं किया था। लेकिन अजय की शादी से इनकार के बाद इस दोस्ती का भी कोई मतलब नहीं रहा था। निशा एक दिन अजय से मिलने उसके घर पर आई थी और उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। लेकिन इससे पहले कि निशा अजय से कुछ कहती, अजय ने उसे इग्नोर किया और बाहर चला गया। अजय अब निशा की नजरों का और सामना नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने निशा से दूर रहने के लिए एक हफ्ते के लिए इंदौर जाने का बहाना बना दिया।
और फिर जब एक हफ्ते बाद अजय इंदौर से लौटा तो निशा फिर से अजय के सामने खड़ी थी। लेकिन निशा को कुछ भी समझने का मौका दिए बिना अजय अपनी सारी बेचैनी और उलझन उस पर निकालता हुआ वहां से चला गया था। अजय ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि उसके ऐसे बर्ताव से निशा का दिल बुरी तरह से टूट चुका था। कई दिन ऐसे ही बीत गए थे और शायद निशा अजय से माफी के इंतजार में थी। निशा को ऐसा लगा था कि जब अजय को अपनी बदसलूकी पर शर्म महसूस होगी तब वो उससे एक बार माफी जरूर मांगेगा। लेकिन निशा का इंतजार बस इंतजार ही रह गया था। जब निशा की मां ने उसे अजय से शादी करने का सुझाव दिया तो निशा का दिल खुशी से झूम उठा था। निशा की दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थी मानो उसके दिल की इच्छा पूरी हो रही हो। अजय निशा के बचपन का प्यार था, लेकिन अजय कभी निशा से प्यार से बात भी नहीं करता था। फिर भी निशा अजय की दीवानी थी और अजय के साथ अपने रिश्ते के बारे में सुनकर तो वो 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। एक पल में ही निशा ने अजय की सारी बदतमीजियों को नजरअंदाज कर दिया था। निशा अजय के सपने देखने लगी थी और उससे मिलना चाहती थी। निशा अपने दिल का हाल बयां करना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखें शर्म से झुकी हुई थीं, क्योंकि आज अजय का सामना करते वक्त उसे एक अजीब सी झिझक महसूस हो रही थी। बचपन से जो प्यार उसके दिल में बढ़ता जा रहा था वो अब और भी मजबूत होने लगा था। वो इमोशंस जिसे निशा बचपन से ही अपने दिल में छुपाए हुए थी, उन्हें बयां करने के लिए वो बेचैन हो रही थी। निशा के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान सज गई थी और वो अपने गुलाबी होठों से मधुर धुन गुनगुनाने लगी थी। निशा के रोम रोम से खुशी छलक रही थी और उसका दिल अजय को देखने के लिए मचल उठा था। और फिर उसकी यह इच्छा भी पूरी हो गई थी जब उसके मोबाइल पर बेपनाह इश्क की रिंगटोन बजने लगी थी। स्क्रीन पर अजय का नाम देखते ही निशा के दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर अजय का नाम देखने के चक्कर में निशा से यस का बटन प्रेस नहीं हो रहा था। शर्म से निशा का रंग लाल हो रहा था और फिर अपनी दीवानगी पर काबू पाते हुए निशा ने आखिरकार यस का बटन दबा ही दिया। निशा ने हेलो कहा और फिर एक हाथ में मोबाइल थामे और दूसरा हाथ दिल पर रखे वो अजय की आवाज सुनने का इंतजार कर रही थी। दूसरी ओर से अजय की आवाज आई, हेलो निशा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। निशा ने बड़ी मुश्किल से बस इतना ही कहा, ओके। तब अजय ने कहा, ठीक है, मैं आधे घंटे में तुम्हें लेने आ जाऊंगा। और फिर निशा के जवाब का इंतजार किए बिना ही अजय ने फोन कट कर दिया। निशा की आंखों में बरसों से सजे सपने पूरे होने वाले थे और वो आज इतनी खुश थी कि उसके पैर जमीन पर ही नहीं टिक पा रहे थे। भविष्य में बदलने वाले रिश्ते के एहसास ने उसके दिल की धड़कनों की रफ्तार को भी बदल दिया था और निशा आज अजय के लिए पूरे मन से तैयार हुई थी। रेड और व्हाइट कॉम्बिनेशन का सलवार सूट पहनकर, साथ ही हल्का सा मेकअप और लाइट वेट गोल्डन इयररिंग्स में निशा आज बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ठीक आधे घंटे बाद अजय निशा को लेने श्रीनिवास हाउस में पहुंच गया था। अजय से मिलने की बेसब्री में अपने हाई हील्स में गिरती संभलती निशा तेजी से गेट तक आ पहुंची थी। ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मल्स पहने हुए अजय कार का दरवाजा खोलकर निशा का इंतजार कर रहा था। आज पहली बार निशा ने सलवार सूट पहना था। शायद वो अपने आप को अजय की पसंद में ढालना चाहती थी। निशा आते ही कार की फ्रंट सीट पर बैठ गई थी, लेकिन किसी अप्सरा की तरह दिखने वाली निशा की तरफ अजय ने एक भी बार देखा तक नहीं था। निशा अपने जज्बातों के बवंडर में इस तरह से डूबी हुई थी कि उसे अपने पास में बैठे अजय के तीखे हाव भाव का एहसास ही नहीं हुआ था। और फिर नीचे उतरो निशा, अजय की यह आवाज सुनकर निशा अपने ख्यालों से बाहर आई थी। लेकिन अभी भी किसी गहरी सोच में डूबी हुई निशा कार से नीचे उतर गई थी। सूरज अपनी अंतिम किरणें समेटकर अलविदा कहकर जा चुका था।
चारों ओर अंधेरा छा गया था और शाम की बढ़ती परछाइयां रात से मिलने में व्यस्त थीं। पेड़ पौधे ऐसे तो चुपचाप खड़े थे, मानो उन्होंने जीवन से नाता ही तोड़ लिया हो। अजय निशा को एक सुनसान जगह पर ले आया था, जहां कोई भी आता जाता नहीं था, बस दोनों तरफ सिर्फ ऊंचे ऊंचे पेड़ ही थे। निशा उस जगह आने का कारण नहीं समझ पाई थी, लेकिन फिर भी अजय के साथ साथ चुपचाप चली आई थी। निशा अभी तो यही सोच रही थी कि अजय ने उससे मिलने के लिए ऐसी सुनसान जगह को क्यों पसंद किया था, कि तभी उसके कानों में अजय की आवाज सुनाई दी, निशा, क्या तुम्हें मेरे साथ यहाँ पर डर नहीं लग रहा है? और अजय के इस सवाल ने निशा को और भी ज्यादा परेशान कर दिया था। निशा ने हैरत से आंखें बड़ी करते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा अजय, और भला मुझे तुमसे डर क्यों लगेगा? इस सवाल के साथ साथ निशा की आंखों में ना जाने और कितने सारे सवाल उभर आए थे। अजय ने निशा पर तंज कसते हुए और अजीब से अंदाज में कहा, तुम्हारी जगह और कोई लड़की होती तो रात में तो क्या, दिन में भी अकेले मेरे साथ यहाँ आने को तैयार नहीं होती। अपमान के इस एहसास से एक पल में ही निशा गुस्से से लाल हो गई थी और उसने अजय से कहा, तो क्या तुम मुझे यहाँ बाकी लड़कियों के साथ मेरा कंपैरिजन करने के लिए लाए हो, और इन सब बातों से तुम साबित क्या करना चाहते हो? अजय ने कहा, आजकल हमारे परिवारों में क्या चल रहा है ये तो तुम्हें पता ही होगा ना निशा। अजय के इस सवाल पर निशा ने जवाब में अपना सिर झुका लिया और ना जाने क्यों उसके गाल शर्म से लाल हो चुके थे। लेकिन अजय के पास शर्म और सादगी के ऐसे दृश्य देखने का समय कहाँ था, इसलिए अजय ने निशा से कहा, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ निशा। अजय ने बहुत ही कम और कठोर शब्दों में निशा के इमोशंस को कुचल कर रख दिया था। निशा ने चौंकने वाले अंदाज में कहा, What, are you serious? ऐसा लग रहा था जैसे उसे 400 वोल्ट का बिजली का झटका लगा हो। अजय ने कहा, हाँ निशा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें कभी भी अपने जीवन साथी के रूप में नहीं देखा है और न ही कभी तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ सोचा है। मेरे दिमाग में मेरे जीवन साथी की जो तस्वीर है, तुम उसके आसपास भी नहीं हो। अजय ने इतना कहकर अपनी नजरें चुरा ली और निशा ये बात सुनकर अजय के सामने आकर खड़ी हो गई। निशा को अजय के मना करने पर यकीन नहीं हो रहा था, या फिर वो इस इनकार की वजह समझ नहीं पा रही थी। फिर भी निशा ने उम्मीद की एक डोर को थामे हुए कहा, अजय, मैं खुद को तुम्हारे लिए पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार हूँ। देखो, आज भी मैंने तुम्हारे लिए इंडियन आउटफिट ही पहना है। मुझे पता है कि तुम्हें लड़कियां इंडियन ड्रेस में ज्यादा अच्छी लगती हैं। निशा की आंखों में उम्मीद की एक किरण अभी भी नजर आ रही थी, लेकिन अजय के इनकार के डर से उसके कदम लड़खड़ाने लगे थे, इसलिए वो चुपचाप से जाकर पास में रखी एक बेंच पर बैठ गई। कि तभी अजय ने अपनी बात निशा के सामने रखते हुए कहा, मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं निशा, वो हर हाल में सिर्फ तुम्हें ही अपनी बहू बनाना चाहते हैं, लेकिन मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अगर तुम मना कर दोगी तो वो दोनों मुझ पर जोर नहीं डाल पाएंगे और मेरी टेंशन दूर हो जाएगी। निशा ने कहा, लेकिन क्यों अजय, क्यों नहीं करना चाहते तुम मुझसे शादी? ये कहते हुए निशा इतना रो रही थी कि अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाई थी। कि तभी अजय ने अपने इनकार की वजह बताते हुए निशा से सख्त अंदाज में कहा, निशा प्लीज मुझे मजबूर मत करो। जोर जबरदस्ती से बनाए गए रिश्ते बर्बादी और उलझन के अलावा और कुछ नहीं देते। मैं एक ऐसी लड़की से शादी कभी नहीं करना चाहता जो मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करने में जरा सा भी संकोच न करे और खुलेआम अपने प्यार का इजहार करे। ये सब कुछ शादी के बाद तो अच्छा लगता है, लेकिन शादी से पहले इसे बेशर्मी मानी जाती है, जिसे आजकल हमारी सो कॉल्ड हाई सोसाइटी में फैशन कहा जाता है। मुझे ऐसी लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है जिसे मेरी जरूरत से ज्यादा अपने बिजनेस और अपनी पार्टियों से प्यार हो।
और जिसके कपड़े, स्टाइल, तौर तरीके, आदतें मुझे कुछ भी पसंद ना हो। निशा, मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो मासूमियत, सादगी और शालीनता से भरी हो, तुमसे नहीं। और मैं तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं रह सकता। अजय ने निशा से कहा, निशा, तुम्हें देखकर मुझे एक अजीब सी नफरत सी होती है और मुझे अपना भविष्य किसी वीरान अंधेरे से घिरा हुआ दिखाई देता है। उस वक्त निशा अपनी आंखों में आंसू लिए अजय को ही देखे जा रही थी। निशा ने बचपन से ही अपने दिल में जो अजय के प्यार का महल बनाया था, वो अचानक ही टूटकर मिट्टी में दफन हो चुका था। अजय ने बड़ी बेदर्दी से निशा के अरमानों का गला घोंट दिया था। अजय ने जिस बेरहमी और बेशर्मी से निशा की तारीफ की थी, शायद वो उसे सह नहीं पाई थी। अजय की इतनी बेरुखी पर निशा का दिल तो किया कि वो अजय के चेहरे को अपने थप्पड़ के जवाब से लाल कर दे, लेकिन अपने दिल के हाथों मजबूर वो ऐसा कर नहीं पाई थी। थप्पड़ तो बहुत दूर की बात है, वो अजय की ऐसी घटिया सोच पर उसे दो कड़वी बातें भी नहीं सुना पाई थी। बस निशा के मुंह से अगर कुछ शब्द निकले भी थे तो वो ये थे, अजय कौन है वो लड़की। अजय ने उस लड़की का नाम लेते हुए कहा, पूजा नाम है उसका, इंदौर में मुलाकात हुई थी उससे और वो मेरे बिजनेस पार्टनर की कजन है। वैसे तो पूजा मिडिल क्लास से बिलोंग करती है, लेकिन उसमें वो सारी खासियतें हैं जो मैंने अपने सपनों में सजा रखी हैं। पूजा मेरे अंदर पनप रहे दुख और खालीपन को बांट लेगी निशा। उसकी आंखों में मुझे एक अजीब सी सच्चाई नजर आती है। जब वो मेरी तरफ देखती है तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ही बना हूँ। अजय की ये शब्द निशा के दिल में किसी कांटे की तरह चुभ रहे थे और अजय की ऐसी बातें निशा के नाजुक दिल को छल्ली कर रही थी। निशा ने भरे हुए गले से कहा, अजय, वो लड़की जरूर खास ही होगी जिसे तुमने पसंद किया है। मेरी भगवान से बस यही प्रार्थना है कि तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो जिसके तुमने सपने देखे हैं। बस इतना याद रखना कि तुम्हारी जीवन की हर खुशी के लिए मेरे हाथ दुआ के लिए हमेशा आगे रहेंगे। निशा की आंखों में आंसुओं का समंदर उभर आया था और उन आंखों में एक अजीब सी बेबसी थी जिसमें हार का रंग साफ झलक रहा था। दर्द से निशा की पलकें भी लाल हो गई थीं और उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। लेकिन आज अजय ने तो बेदर्दी की सारी हदें पार कर दी थी। इतना कुछ सुनाने के बाद भी अजय का दिल नहीं भरा था, जो उसने दर्द में रो रही निशा से कहा, ओ प्लीज निशा, ये रोना धोना वैसे भी तुम पर सूट नहीं करता। तुमने क्या सोचा कि मैं तुम्हारे मगरमच्छ के आंसू देखकर पिघल जाऊंगा? नॉट पॉसिबल। निशा के रोम रोम में एक जानलेवा दर्द समाया हुआ था और उसकी आंखों में आंसुओं की बाढ़ आ गई थी। फिर भी इतने दर्द में भी निशा ने हल्की सी मुस्कान देते हुए कहा, अजय, वो लड़की सच में बहुत खास होगी जिसने तुम्हारा दिल जीत लिया है, उसे हमेशा खुश रखना। निशा का मनमोहक दमकता खूबसूरत चेहरा आज चांद को भी पीछे छोड़ रहा था। लेकिन एक अजय था जिसे ना तो निशा की खूबसूरती नजर आ रही थी और न ही उसकी आंखों के आंसू दिखाई दे रहे थे। अजय किसी भी हाल में निशा को अपनी पत्नी नहीं बनाना चाहता था। कुछ देर बाद अजय ने निशा से कहा, निशा चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तब निशा ने कहा, तुम मुझे छोड़ चुके हो अजय। अजय ने कहा, बहुत रात हो चुकी है निशा, तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है। अजय की इस बात पर निशा ने कहा, मैं हाई सोसाइटी में पली बड़ी हूँ मिस्टर अजय। जब आपको हाई सोसाइटी की लड़कियों के बारे में इतना कुछ पता है तो ये भी पता होगा कि हाई सोसाइटी में पली बड़ी हम लड़कियां ना तो मर्दों से डरती हैं और ना ही रात के अंधेरों से परेशान होती हैं। हम बहुत निडर और दबंग होती हैं। इतने वक्त में निशा ने पहली बार अजय के ही शब्दों से उस पर वार किया था। लेकिन ये सुनने के बाद अजय में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो निशा के साथ जा पाता।
एक एक कदम उठाए निशा अजय से दूर होती जा रही थी और अजय काफी देर तक उसे आंखें फाड़े देखता रहा और फिर अपनी कार में बैठ गया। गाड़ी में बैठते ही अचानक अजय का ध्यान एक गोल्डन रैपर में लिपटे गिफ्ट पर गया था, जिसे निशा शायद अजय के लिए ही लाई थी। लेकिन अपनी बचपन की दोस्त का इतनी बेरहमी से दिल तोड़ने के बाद अजय में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो उस गिफ्ट को खोलकर देख पाता। अजय ने उस गिफ्ट को कार की पीछे की सीट पर रखा और अपने घर की ओर चल पड़ा। और फिर अचानक ही लगे ब्रेक से अजय अपने 9 साल पुराने अतीत से बाहर निकलकर अपने आज में आया था। जिस डर की वजह से अजय ने निशा को ठुकराया था, आज वो उसी जिंदगी को जीने पर मजबूर हो गया था। और इसी कारण आज अजय अकेले ही अपने बेटे का एनुअल फंक्शन अटेंड कर आया था। लेकिन अब तो ये हकीकत अजय की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी थी, जिसे ना चाहते हुए भी वो जिए जा रहा था, सिर्फ अपने 7 साल के बेटे के लिए। अगले दिन फिर से सो रही पूजा को जगाते हुए अजय ने कहा, पूजा, आज शाम को मेरे एक बिजनेस पार्टनर ने हमें डिनर पर बुलाया है और अब तो वो मेरा अच्छा दोस्त भी बन गया है, इसलिए इनकार करना ठीक नहीं था। मैं शाम को जल्दी वापस लौट आऊंगा, तुम भी तैयार रहना। इतना कहकर अजय अपनी ऑफिस बैग उठाकर कमरे से बाहर निकल गया और पूजा फिर से सोने के लिए लेट गई थी। शाम होते ही अजय और पूजा दोनों अजय के दोस्त के घर पर पहुंच गए थे। कुछ देर तक बातें करने के बाद अजय के दोस्त रोहित ने शर्मिंदा होते हुए पूजा से कहा, सॉरी पूजा भाभी, मुझे पता है कि आप बोर हो रही हैं। एक्चुअली क्या है ना, निशा भव्य को सुला रही है, ये उसके सोने का टाइम है। पूजा ने कहा, कोई बात नहीं। रोहित पहली बार पूजा से मिला था, मगर उसके शब्दों में जैसे अपनापन सा घुला हुआ था। जबकि निशा का नाम सुनते ही अजय की अतीत की यादों के पन्ने खुल गए थे, लेकिन फिर अजय ने खुद को बिजनेस की बातों में व्यस्त कर लिया। रोहित और अजय की कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म बनने जा रही थी और कुछ ही दिनों में वो दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए थे। दोस्त बनने के बाद पहली ही बार में रोहित ने अजय को दावत दे दी, जिसे कुछ हिचकिचाहट के बाद अजय ने स्वीकार भी कर ली थी। अभी तो बिजनेस की बातें शुरू हुई थी कि तभी अचानक से अजय के कानों में एक जानी पहचानी सी आवाज गूंज उठी, माफी चाहती हूँ, आने में जरा देर हो गई। आवाज सुनते ही अजय ने तुरंत अपनी नजरें उठाकर देखा तो वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि निशा की थी। निशा ने आज रोहित के पसंद की पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी। निशा की आंखों की चमक आज भी वैसी की वैसी ही थी और उसके होठों पर मुस्कान भी उतनी ही मासूम थी, बल्कि अब तो उसकी मुस्कान पहले से भी ज्यादा खिल गई थी। एक पल के लिए निशा और अजय की नजरें मिली जरूर थी, लेकिन फिर निशा जाकर रोहित के पास खड़ी हो गई थी। आज निशा की आंखों में चमकती नमी को सिर्फ अजय ही समझ सका था। अजय जो उस दिन रोती हुई निशा के आंसुओं को देखकर कुछ भी नहीं समझ पाया था, आज निशा की आंखों के किनारों पर जमे पानी की चमक से सब कुछ समझ गया था। इस नमी को समझने के लिए अजय ने 9 साल लगा दिए थे। अजय ने कुछ पाने की चाह में नेक दिल निशा के दिल को तोड़कर रख दिया था, तो भला कुदरत उसके लिए पूजा को कैसे अनमोल बना सकती थी। रोहित के बगल में खड़ी निशा बहुत ही धीरे से और मनमोहक अंदाज में मुस्कुरा रही थी। उसकी गहरी आंखों की लाली बहुत खूबसूरत लग रही थी। रोहित ने कहा, मैं सोच रहा था कि अगर हम समय से पहले अपने इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लें, तो हमें इस काम से फाइनेंशियली बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। अभी तो रोहित ने बात शुरू ही की थी कि तभी निशा ने कहा, ओह प्लीज रोहित, अब आप इस फैमिली डिनर में अपने बिजनेस को मत घसीट लाइए। बात जहां शुरू हुई थी, निशा के कहने पर रोहित ने उसे जो हुक्म मेरे दिल की रानी साहिबा ये कहकर वहीं खत्म कर दी थी। रोहित की आंखों में निशा के लिए प्यार की चमक साफ झलक रही थी और रोहित निशा से कितना प्यार करता था
ये उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। रोहित ने अजय से कहा, अजय, निशा फॉरेन से एमएससी करके आई है, लेकिन फैमिली टाइम के वक्त बिजनेस की बातें कभी बर्दाश्त नहीं करती। भव्य के जन्म से पहले निशा भी मेरे साथ ऑफिस आती थी, लेकिन भव्य के जन्म के बाद निशा ने अपना सारा ध्यान सिर्फ घर और भव्य पर लगा दिया है। रोहित ने निशा की तारीफ में और 2 शब्द जोड़ दिए और कहने लगा, सच पूछो ना अजय, तो मुझे ही कहते हुए बहुत ही गर्व महसूस होता है कि मेरी पत्नी निशा सच में एक आदर्श पत्नी है। इस बात पर पूजा ने रोहित से कहा, इसका मतलब यह है कि आप जोरू के गुलाम हैं। जवाब में रोहित ने मुस्कुराकर कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा भाभी। और फिर रोहित निशा को चिढ़ाने के लिए कहने लगा, आप बहुत ही खूबसूरत हैं पूजा भाभी। बेशक अजय बहुत ही किस्मत वाला है जिसे आप जैसी खूबसूरत बीवी नसीब हुई है। रोहित की बात सुनकर अजय को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आज उसकी खुद की किस्मत उसकी 9 साल पुरानी सोच का मजाक उड़ा रही हो। उसमें भी खाने के बीच में निशा का रोहित की तारीफ करना, अजय का निवाला जो उसके मुंह में था उसे निगलना अजय के लिए मुश्किल हो गया था। अजय को ऐसा महसूस हुआ जैसे निशा उस दिन मिले दर्द का कुछ हिस्सा अजय को लौटा रही है, लेकिन हकीकत तो ये थी कि निशा के शब्दों में सच्चाई के अलावा और कुछ भी नहीं था। अजय ने कहा, खाना बहुत ही लाजवाब है। तब जवाब में रोहित ने कहा, खाने की तारीफ मुझसे नहीं अजय, निशा से करो, क्योंकि शादी के बाद किचन निशा ने ही संभाल रखा है। मैंने शादी के पहले दिन ही निशा को बताया था कि मुझे तुम्हारे हाथ से बना खाना ही खाना है। तब से ही निशा ने ये जिम्मेदारी खुशी खुशी उठा ली है। इसमें कोई शक नहीं है कि निशा के हाथों में जादू है, लेकिन हकीकत तो ये है मेरे दोस्त कि निशा की नजरों में मेरी हर ख्वाहिश सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। रोहित निशा की तारीफ करता जा रहा था और निशा अपने पति की तारीफ सुनकर शर्म से लाल हो रही थी। निशा को इस तरह शर्माते देखकर अजय को याद आया कि जब निशा आखिरी बार अजय से मिली थी तो अजय के देखने पर भी वो इसी तरह गुलाबी पड़ गई थी और उसकी नजरें इसी तरह नीचे झुकी हुई थी। अजय की तारीफ पर निशा ने अजय से पूछा, क्या आप चाय पिएंगे? तब जवाब में अजय ने कहा, जी जरूर। जिस निशा को देखते ही अजय को उससे नफरत महसूस होती थी, आज उसी अजय को निशा के घर से जाने का दिल नहीं करता था। आज निशा को अपने सपनों की सोच जैसी देखकर अजय निशा के साथ कुछ पल और बिताना चाहता था। अजय का जी चाह रहा था कि ये वक्त यहीं रुक जाए, क्योंकि निशा और रोहित के घर में एक अजीब सा सुकून था जिसके लिए अजय कभी तरसता रहा था। आओ पूजा, तुम यहाँ मर्दों के बीच बैठी बैठी बोर हो जाओगी, निशा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो पूजा उसके साथ किचन में चली गई। निशा और रोहित के घर से लौटते वक्त पूजा ने अजय से कहा, उर्फ ये मेरी जिंदगी का सबसे बोरिंग दिन था। अजय, क्या तुम्हें पता है कि निशा जितनी खूबसूरत है उससे कई ज्यादा बेवकूफ है। वो इतनी हाई सोसाइटी में पली बड़ी है, लेकिन एक मिडिल क्लास लड़की की तरह अपने पति और बच्चे का सारा काम वो अपने हाथों से करती है। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि इतने पैसे होने के बावजूद भी वो खाना खुद बनाती है। अजय यार, ये लोग कम से कम एक मेड तो अफोर्ड कर ही सकते हैं ना। निशा कोई सोशल वर्क या बिजनेस तो नहीं करती, लेकिन पार्टीज का शौक भी नहीं है उसे। ज्यादातर वक्त अपने बेटे और पति के लिए घर पर ही बिताती है। निशा दुनिया की ऐसी पहली लड़की है जिसने फॉरेन से एमएससी किया है, फिर भी कहती है कि उसे बिजनेस से ज्यादा फैमिली पर ध्यान देना पसंद है। पूजा बिना रुके ही कितना कुछ बोले जा रही थी, क्योंकि उसकी नजरों में निशा दुनिया की सबसे बेवकूफ लड़की थी, जो मिडिल क्लास औरतों की तरह अपने पति और बच्चे के लिए दिन भर पागलों की तरह काम करती रहती थी। घर पहुंचते ही अजय अपने स्टडी रूम में चला गया, जबकि पूजा थकान की शिकायत करते हुए सोने चली गई।
9 साल पहले जब निशा अपने सपनों को हकीकत में बदलने की उम्मीद लेकर अजय से मिलने गई थी, तब उसे ये पता भी नहीं था कि अजय का शादी से इनकार उसका दिल तोड़ देगा। उस दिन निशा अजय के लिए बहुत प्यार से एक तोहफा लेकर आई थी, लेकिन अजय ने उसे बिना देखे ही स्टोर रूम की अलमारी में बंद करके रख दिया था। आज जब अजय ने उस तोहफे को खोला तो उसे उस तोहफे में से निशा की खुशबू आ रही थी। मैं तुम्हारे लिए खुद को पूरी तरह से बदलने को तैयार हूँ अजय। निशा के ये आखिरी बोल अजय के कान के करीब आज भी गूंज रहे थे। अजय का दिल दर्द से तड़प उठा था, शायद उसी तरह जैसे उस दिन निशा का तड़प रहा था। आज निशा को अपनी पसंद के रूप में देखकर अजय अपने अंदर एक खालीपन सा महसूस कर रहा था। उस कुदरत ने अजय को अच्छा आईना दिखाया था, क्योंकि जिसके पीछे अजय भागता रहा था वो तो एक धोखा निकला, और जिसे ठुकराकर अजय ने खुद ही अपने हाथों से अपनी किस्मत में उदासी और अकेलापन लिख लिया था, वो हकीकत थी निशा। आज अजय को ऐसा दर्द महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में दबाकर निचोड़ लिया हो। आज निशा की आंखों की चमक ने अजय को घायल कर दिया था, और एक शर्मिंदगी का एहसास था जो अजय के दिल में बढ़ता जा रहा था। अजय ने कांपते हाथों से वो गोल्डन रैपर खोला तो अंदर उसका अपना ही क्लोन था जो उस गोल्डन कागज पर चमक रहा था। उसके साथ एक चिट्ठी भी थी जिसमें कुछ लिखा हुआ था, लेकिन बरसों से जमी धूल ने उन शब्दों को धुंधला कर दिया था। अजय ने अपने हाथों से उस धूल को साफ किया और अपनी नम आंखों से उन प्यारे से शब्दों को पढ़ना शुरू किया, तो वो शब्द कुछ इस तरह के थे। किसी को मोहब्बत करना और उसी से मोहब्बत पाना बहुत कम लोगों को नसीब होता है यारा। मेरी मोहब्बत को ठुकराने से पहले एक बार जरूर सोच लेना मेरे ए दोस्त, क्योंकि प्यार तो बहुत बार हो जाता है, लेकिन मोहब्बत सिर्फ एक बार ही होती है। निशा के इन आखिरी लफ्जों के साथ साथ उस आखिरी पल का पूरा दृश्य इस वक्त अजय की आंखों के सामने से गुजर रहा था। दिल में उठे एक दर्द की वजह से अजय ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन आंखें बंद होने के बावजूद भी उसे निशा की वही नम आंखें और गुलाबी चेहरा दिखाई दे रहा था, जो अब अजय के दिल की धड़कनों में बस चुका था, लेकिन उसकी पहुंच से बहुत दूर था। अपने दिल की बातों को बयां करने को हाई सोसाइटी की फैशन बताने वाला अजय आज अपने दिल का हाल बयां करते हुए 2 बोल गुनगुना उठा था। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। इतना ही गुनगुनाकर अजय चुप हो गया, क्योंकि इससे आगे गुनगुनाने का हक अजय ने खुद ही अपने हाथों से गंवा दिया था। और फिर अपनी 9 साल पुरानी यादों को दिल में दबाए अजय स्टडी रूम की चेयर पर पूरी रात बैठा रहा, और पूरी रात उसकी आंखों से पछतावे के आंसू बहते रहे थे। जय श्री राम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम या राधे राधे जरूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी कहानी का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।